मेरे प्रिय आदिवासी भाइयों, अभी तक आपके शेड्यूल 5 के गांव में अगर कोई पादरी अंदर आता था, आप लोगों ने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए थे और उसने बोला था उसका प्रवेश बंद हो जाएगा। ग्राम सभा और आपके पंचायत ने उसे बराबर प्रस्ताव पारित किया था। जो बुलडोजर आज आपके घर में घुस के आपके घर वर को नष्ट कर रहे हैं, क्या आप ऐसा बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि इस बुलडोजरों का प्रवेश निषेध है, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारक पादरी एवं पास्टरों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी गई। अभी तक आप ईसाइयों का घर तोड़ते थे, बड़ी तालियां बजती थी, उनको निकाल के घर से बाहर फेंका जाता था तो आप बड़े खुश होते थे। ये आज आपके साथ हो रहा है। कोंडा गांव मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपने छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों के गांव में वो न्यूज़ आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें ग्रामीण वासियों ने एक बोर्ड तैयार किया जिसमें लिखा है कि इस गांव में ईसाइयों का आना और ईसाई के जो पादरी हैं उनका प्रवेश होना निषेध है। लेकिन उन्हीं गांवों के अंदर अब प्रशासन बुलडोजर लेकर चला जाता है और बिना नोटिस के अतिक्रमण के नाम पर जो जंगल में बसे हुए लोग हैं आदिवासी, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को ढाया जा रहा है, सामान बाहर फेंक दिया जा रहा है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जी जो कि पन्नालाल हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो आदिवासी भाई बहनों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे प्रिय, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन भाइयों और उन बहनों तक पहुँचे जिन्होंने मसीह समाज के लिए या प्रभु के सेवकों के लिए बोर्ड तैयार किया था। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में बात करते हैं। मेरे प्रिय आदिवासी भाइयों, अभी तक आपके शेड्यूल 5 के गांव में अगर कोई पादरी अंदर आता था, आप लोगों ने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए थे और उसने बोला था उसका प्रवेश बंद हो जाएगा। ग्राम सभा और आपके पंचायत ने उसे बराबर प्रस्ताव पारित किया था। जो बुलडोजर आज आपके घर में घुस के आपके घर वर को नष्ट कर रहे हैं, क्या आप ऐसा बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि इस बुलडोजरों का प्रवेश निषेध है? जब तक कि ये शेड्यूल 5 के अंतर्गत जमीन आती है, जब तक हमसे आदेश प्राप्त नहीं करेंगे ग्राम सभा का, तब तक बुलडोजर अंदर नहीं आएगा। है हिम्मत तो ये करके देखिए। तो आदिवासी आपस में लड़ना छोड़िए। मेरे प्रिय आदिवासी भाइयों, अभी तक आप ईसाइयों का घर तोड़ते थे, बड़ी तालियां बजती थी, उनको निकाल के घर से बाहर फेंका जाता था तो आप बड़े खुश होते थे। ये आज आपके साथ हो रहा है। कोंडा गांव के आदिवासी क्षेत्र में देखिए, इस तरीके से घर तोड़ रहे हैं। आदिवासियों का सामान बगैर कुछ बोले बाले उनको निकाल करके आपने सड़क पे रख दिया है। कल क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कभी सोचा है? और पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए कि इसके से अमानवीय काम कर रही है। मुझको तो कोई आदेश भी दे दे कि इसकी हत्या कर दे तो मैं कभी नहीं करूंगा। हमारे अधिकारों की हत्या कर दे, कोई बोल भी दे ना, मेरा बाप भी मेरे को बोल दे तो भी मैं नहीं करूंगा। मैं मानवता को सर्वोपरि रखूंगा। ये आप क्या कर रहे हो? इस भरी तपती गर्मी में वो आदिवासी कहां जाएंगे? वो जमीन उनकी है, हम आदिवासियों की जमीन है, जिसपे आप बुलडोजर ला करके हमको चीर रहे हो, निकाल रहे हो और भटकाने के लिए आप समाज में धर्मांतरण करके आदिवासी समाज को आप लोग दो फाड़ जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे आदिवासी भाइयों, अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। कोई धर्मांतरित ईसाई आपका दुश्मन नहीं है। 50 सालों से कभी दुश्मनी हमारी नहीं रही। हमारे 2-4 घर रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। आप मरते हो तो हमारे पास आते हो, हम मरते हैं तो आपके पास जाते हैं। वही भाईचारा स्थापित करिए। और नहीं तो ये जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं आज ये कोंडा गांव में हुआ है, ये धीरे धीरे हर जगह फैलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप अत्याचार का विरोध करिए, चाहे वो अत्याचार किसी के प्रति हो रहा हो। मानवता के प्रति भी कोई अत्याचार है तो उसका विरोध होना चाहिए। आपसी लड़ाई को छोड़ करके आइए हम एक संगठित समाज बनाए। आदिवासी आपस में ना लड़े। और नहीं तो ये जो आप कोंडा गांव में देख रहे हैं, तैयार हो जाइए, आपका एक एक घर इसी तरह तोड़ा जाएगा। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा और जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पन्नालाल जी ने सचमुच में 100% बातें कही हैं।
पहली बात तो उन्होंने कहा है, आदिवासी भाइयों और बहनों, जब मसीह लोगों का घर तोड़ा जाता है तब आप लोगों को बड़ा मजा आता है, तोड़ने में, ढा देने में। और पन्नालाल जी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने गांव के चौकों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि जिसमें ईसाई लोग या पादरी लोग आना निषेध है। क्या अब आपके अंदर हिम्मत है और बोर्ड लगा सकते हैं कि यहां पर बुलडोजर आना निषेध है? मेरे प्रियो, ये जो आदिवासी भाई बहन हैं, इनको बहलाया और फुसलाया जाता है और इनको मसीह लोगों के साथ अत्याचार करने में बड़ा मजा आता है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन सरकार की चालाकी या आरएसएस बजरंग दल की चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं। वे लोग मसीह लोगों को और जो अविश्वासी हैं उन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा पैदा करवाने की कोशिश करते हैं, नफरत पैदा करवाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक गांव है जिसमें कुछ परिवार मसीह लोग हैं और कुछ परिवार जो अविश्वासी हैं, और आरएसएस का काम क्या है कि इन दोनों को आपस में लड़वाना और उनकी जमीन को हड़पना, उनके साथ अत्याचार करना। ये आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा काला सच है। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार पन्नालाल जी ने कहा, पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि इस भरी दोपहरी में उनका जो सामान है वो फेंका जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर उनका घरों को ढा दिया जा रहा है। क्या सरकार को शर्म नहीं आती? मेरे प्रियो, इस प्रकार का अत्याचार भाई बहनों के साथ हो रहा है और ये आदिवासी भाई बहन समझने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए पन्नालाल जी ने कहा कि अब आदिवासी भाई बहनों सब एकजुट हो जाओ, जितनी भी नफरत है उनको मिटाओ, सब आप लोगों के साथ हैं। मसीह लोग किसी के दुश्मन नहीं हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, वो भाई भाई हैं। और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आदिवासी भाई बहनों का कोई भी धर्म नहीं होता, वह अपनी आस्था किसी पर भी रख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर दबाव डालकर जबरदस्ती उनको नारे लगवाए जाते हैं। और वो नारे क्या है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और वो आदिवासी भाइयों के बीच में ही नफरत पैदा कर देते हैं और आपसी में लड़ाई झगड़ा करके वो दूर चले जाते हैं। फंसते कौन है? आदिवासी भाई बहन। नफरत फैलाने का काम दूसरे करते हैं, झगड़ा पैदा करवाने का काम दूसरे करते हैं, और जब उनके ऊपर डंडा पड़ते हैं तो डंडा किसको पड़ता है? आदिवासी भाइयों को। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना होगा, कोई भी मसीह समाज किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। सच्चाई को जानिएगा, आपको भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम हो जाएगा। जो नफरती लोग हैं, जो झगड़ा पैदा करने वाले लोग हैं, वो फर्जीवाड़ा हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आरएसएस अवैध रूप से अपने संगठन को चला रहा है और इस बात को आप न्यूज़ में देख सकते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हमारा यही आह्वान है कि आदिवासी भाई बहन सभी एकजुट हो जाएं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम आदिवासी हैं और हम प्रेमी लोग हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।